अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं साहब। मैं हूं उस्मान एहसान और आप देख रहे हैं हादन ग्रुप ऑफ अकेडमीज। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 10th का चैप्टर नंबर 2 ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चों डिस्कस किया था आर्गेनिक एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड जो है एक डेनमार्क का साइंटिस्ट था और जो लॉरी है ये इंग्लैंड साइंटिस्ट था और इन्होंने 1923 में एसिड बेस कॉन्सेप्ट की एक बुनियाद रखी। इनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या था बच्चों, वो था ट्रांसफर प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, तो प्रोटॉन क्या होता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट करो, हमारे पास जो है वो एक हाइड्रोजन है। हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर होती है। तो इसमें एक इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका प्रोटॉन 1 है। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी है बिकॉज़ एक जो प्रोटॉन है। तो बच्चों क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव आउट कर देगा यहाँ से, तो पीछे हमारे पास जस्ट एक प्रोटॉन बच जाएगा। तो इसे हम ले लेंगे H+ का नाम, यानी जब इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया तो हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया, न्यूट्रॉन है नहीं था और हमारे पास जस्ट प्रोटॉन रह गया। इसको हम H+ को प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ प्रोटॉन क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के लिहाज से और एसिड बेस की डेफिनेशंस के ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग क्या थी। तो बच्चों, जो ब्रोंस्टेड-लॉरी है इन्होंने एसिड और बेस जो है वो इस तरह कुछ बयान किया है कि जो एसिड है ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग कि ऐसी शय जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे एसिड कहलाती है और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो एक बेस कहलाती है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस कॉन्सेप्ट। तो एसिड क्या है, जो प्रोटॉन डोनेट कर दे, और बेस क्या है बच्चों, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं इसे। हमारे पास HCl है और NH3 है। तो बच्चों, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो अगर हम इसको देखें, आयनाइज करें, इसके ऊपर आया है H+ और साथ है Cl-। ठीक है, तो ये H+ जो हमने आगे डिस्कस किया था कि ये हमारे पास प्रोटॉन होगा। तो इसको अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी और इधर नाइट्रोजन और इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। ये प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन की तरफ। ठीक है, तो क्या बनेगा आगे कि यहां से एक जो प्रोटॉन है वो लीव हो गया, तो Cl- और प्लस NH4+। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे पास जिसने प्रोटॉन डोनेट किया है, किसने किया है, HCl ने किया है, लिहाजा ये हमारे पास एसिड होगा। और NH3 इसने एक्सेप्ट किया है, ये बेस होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है HCl और वाटर। तो बच्चों HCl H+ और Cl- इसका प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा इसके ऑक्सीजन के पास, बिकॉज़ ऑक्सीजन हैज अ कूलम पेयर एंड प्रोटॉन जो है वो अपना, यानी कि जो हाइड्रोजन है इसने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इधर जो है वो ट्रांसफर कर लिया अपना प्रोटॉन और यहां पर हमारे पास आ गया Cl- प्लस H3O हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह जिसने HCl ने जो है वो प्रोटॉन डोनेट किया है, इसे हम एसिड कहेंगे। और वाटर जो है था जो उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इसे हम बेस कहेंगे। क्लियर हुआ बच्चों के अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के एसिड क्या है और बेस क्या है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है। ठीक है, तो अब हम उसे देख लेते हैं। जी, तो अब हम देख लेते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। बेस जी, तो बच्चों हम एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो बच्चों फर्स्ट करें, हमने जैसे पहले एग्जांपल ली थी HCl है और NH3 है। और अच्छा, अब हम देखना है कि हमारे पास इसने जो है प्रोटॉन शिफ्ट किया था इस
अमोनिया को यानी कि नाइट्रोजन को, तो हमारे पास जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद था, तो इसको इसने प्रोटॉन जो है शिफ्ट कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया था ये हमारे पास एसिड है और ये बेस है। अब तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, तो ऐसी शय जो एक बेस को प्रोटॉन डोनेट कर दे, ठीक है, एक बेस को प्रोटॉन डोनेट कर दे, वो क्या होगा हमारे पास, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, वो हमारे पास बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह ऐसा बेस, ऐसा एसिड जो एक बेस को जो प्रोटॉन डोनेट कर दे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह कि हमारे पास जो है यहां से देखें Cl- है प्लस NH4, ठीक है, प्लस। अब देखो कि ये हमारे पास बेस था, इसने प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट किया है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा बेस, वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, और वो एसिड यानी वो एसिड जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सी लिख देता हूं, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हुआ बच्चों के कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है। कॉन्जुगेट एसिड ऐसी शय जो किसी बेस के प्रोटॉन कबूल करने से हासिल होती है, वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड होती है, और ऐसी शय जो एक एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से हमें गेट होती है, वो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस होती है। अच्छा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एम्फोटेरिक क्या होते हैं। तो बच्चों, एम्फोटेरिक ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड के तौर पर भी रिएक्ट कर सकें और बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर सकें, उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। उसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं एम्फोटेरिक की। तो एम्फोटेरिक कौन से रिएक्शन होंगे, जैसे कि हमारे पास HCl है और वाटर। तो याद रखना बच्चों, जो वाटर है ये एम्फोटेरिक होता है बिकॉज़ ये एसिड के तौर पर भी रिएक्ट करता है, बेस के तौर पर भी रिएक्ट करता है। वो हम एग्जांपल में अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास HCl है। अब यहां से इसका प्रोटॉन जो है वो इस वाटर के ऑक्सीजन को डोनेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास वाटर क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है, बिकॉज़ ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोडी कांसेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Cl- प्लस H3 और पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो इसी तरह देखिए, अगर हम H2O वाटर है और NH3 है, तो यहां पर जो इसका प्रोटॉन है वो शिफ्ट होगा इसके नाइट्रोजन की तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा OH- प्लस NH4 पॉजिटिव। तो इसने प्रोटॉन शिफ्ट कर दिया है किसकी तरफ, NH3 की तरफ। तो अब जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या है, बेस को। फिर वाटर क्या हुआ, एसिड। तो देखो यहाँ पर वाटर बेस के तौर पर रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर वाटर एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसी सब्सटेंस जो एसिड के तौर पर भी रिएक्ट कर सके और बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर सके, उसे हम नाम लेते हैं एम्फोटेरिक का। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अब हम कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं ब्रोंस्टेड-लोडी एसिड बेस कांसेप्ट की। तो ब्रोंस्टेड-लोडी के अकॉर्डिंग जो था कि एसिड हमेशा वही होगा जो प्रोटॉन को प्रोटॉन डोनेट करेगा, और बेस वही होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि SO3 जो है हमारे पास, ये एक एसिड है और ये ना तो प्रोटॉन डोनेट करता है ना एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर तो प्रोटॉन के डोनेट या एक्सेप्ट का तो सिलसिला ही नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये जो ब्रोंस्टेड-लोडी ने जो है वो एसिड बेस कांसेप्ट बताया है वो एक्यूरेट हो 100%। तो काफी हद तक तो इसका जो कांसेप्ट था वो बेहतर था, लेकिन कुछ जो लिमिटेशंस थी वो ये थी कि वो ऐसे एलिमेंट्स को जो है वो बयान ना कर सका। इसी के साथ अगर हम देखें CaO जो है ये बेस है, ये तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता ही नहीं है, तो ये हमारे पास बेस है। तो ऐसे भी एलिमेंट्स के लिए जो है वो या ऐसे भी जो एसिड या बेसिस हैं उनको भी ये बयान ना कर सके। ठीक है, तो ये था ब्रोंस्टेड-लोडी एसिड बेस कांसेप्ट, जो उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लीवस एसिड बेस कांसेप्ट के ऊपर। तो इसी के साथ उस्मान एहसान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।